श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। चतुर्थ विचार औपाधिक और निरुपाधिक अक्षर तत्व का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडकोपनिषद सरलतम बोध के चतुर्थ विचार पर हम आज उसके दो मंत्रों को जो हमने पिछले प्रवचन में बताया था उसका विस्तार हम कर नहीं पाए थे, हम उसका विस्तार करते हैं आज। इसमें उस मंत्रों में कहा गया था कि जो प्रकाश स्वरूप अत्यंत समीपस्थ है, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण जिसको गुहाचर कहते हैं, गुहाचर नाम से जो प्रसिद्ध है और जो परम प्राप्त है उसको प्राप्त करके ही रहना है मनुष्य को। परम प्राप्त है, उसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, ऐसा है वो। और जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आँखों को खोलने और बंद करने वाले प्राणी हैं, सब के सब इसी में समर्पित हैं, इसी से निकलते हैं, इसी में जाके लीन हो जाते हैं। इस परमेश्वर को तुम सब लोग जानो, ऐसा ब्रह्मर्षि अंगिरा ने महर्षि शौनक और उनके साथियों को, साथी विद्यार्थियों को, साथी जिज्ञासुओं को समझाया। और दूसरा मंत्र बताया कि जो दीप्तमान है, ये तो अर्चिमत चायत अणुभ्याणु, जो अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें सारे लोग और उन लोगों में रहने वाले प्राणी स्थित हैं, वही अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी और मन है, वही सत्य है, वही अमृत है। हे प्यारे, उसे वेदने युग लक्षण को तु वेद, इसी के ऊपर में हम बात करते करते इस पद पर आते हैं क्या कि इसको किस प्रकार से भागवत में इसी बात को कहा गया है। तो राजा निमि ने भगवान ऋषभ के 9 योगीश्वर पुत्रों से पूछा था इसी सत्य को। क्या था वह सत्य, क्या था वह प्रश्न
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः। नारायण अभिधान से ब्रह्मणा पर, जो परब्रह्म परमेश्वर नारायण है, निष्ठामर्हत नो, उसकी निष्ठा, उसका परम ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका विराट परिचय हमें आप बताइए, क्योंकि आप ब्रह्मवित्त हैं, ब्रह्मवित्तों में आप श्रेष्ठ हैं। तब पिपलायन योगेश्वर ने कहा था राजा निमि को, क्या स्थित्युद्भवो प्रलय हेतु रहेतु रस्या यत स्वप्न जागर सुसुप्ति शिव सद्बहिषु देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवतानि तदवेहि परम। नरेंद्र, हे राजन, उसको आप परम जानो, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही नारायण है, परात्पर परब्रह्म, जिस परमात्मा से इस संसार की स्थिति उद्भव और स्थिति उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो निमित्त कारण है और उपादान कारण, दोनों हेतु भी है और अहेतु भी है। अहेतु कारण भी है और निमित्त कारण भी है, और उपादान कारण दोनों ही है, हेतु अहेतु। और दूसरे शब्दों में वही बनने वाला भी, वही बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं है। कोई कार्य होगा तो उसका कारण होगा, इसलिए प्रभु जो है कार्य कारण तक तो माया कह दी है, उसके परे है वो। ध्यान दीजिए, माने कारणों का कारण भी वही परमात्मा है। वह साक्षी रूप से स्वप्न अवस्था में, जागृत और सुसुप्ति अवस्थाओं में, या तो स्वप्न जागर सुसुप्ति सद भविष्य, तीनों अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। और इसके अतिरिक्त तुरी अवस्था कहो या समाधि की अवस्था कहो, उसमें भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है। अरे जिसकी सत्ता से देह, इंद्रिय, असु बने प्राण और अंतःकर अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, संजीव उठते हैं, जीवन आ जाता है, उसी को, उस परम सत्य को परात्पर परब्रह्म श्रीमन नारायण जानिए। एक परिचय दे दिया गया इस प्रकार से, बस ऐसा जानिए। अब जब इतनी परिभाषा दे दी गई तो आप विवेचना करना खुद सीखिए। अच्छा, मतलब संसार की उत्पत्ति का भी कारण है भगवान, परमात्मा, परब्रह्म हो, उसका निमित्त कारण भी है, काल रूप से निमित्त कारण, उपादान है, और समान भी देता है बनाने के लिए, उपादान कारण भी है, वही समान भी है, वही समान को बनाने वाला वही कारीगर भी है। अच्छा, ऐसा सोचना शुरू करिए। कैसे? अब इसे विचार करिए। वही प्राणों का प्राण है, अर्थात उससे प्राण संचारित होता है, उससे देह जो है जीवित रहती है। वाह, ऐसा सोचिए। देह इंद्रियासु, असु माने प्राण, देहेन्द्रियासु हृदयानि अंतःकरण चरंती, जिससे जो है संजीव हो उठते हैं, जीवित हो उठते, जीवंत हो उठते हैं। संजीवितानि तम अवेही तद अवेही परम, उसको आप परम ब्रह्मन परात्मा। इसी मंत्र में उस सत्य को स्पष्ट कर दिया गया कि जितने भी चेष्टा करने वाले लोग हैं, जो अभी हमारे मंत्र में आया, यही तो आया समझ में, एजत प्राणात निमिषत एतत् अज समर्पित, जितने भी हिलने डुलने वाले, ये मुंडकोपनिषद कह रहा है, अब वही भागवत यहाँ कह रही है। देखिए, दोनों का मैच करके देखेंगे आपको आनंद में डूब जाएंगे। श्वास लेने वाले और आंखें मूंदे खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, इस विराट परमात्मा में स्थित है। तो जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले प्राणी को स्फूर्ति देकर सत्तावान बनाने वाले परमात्मा ही है। दोनों बातें एक सरीकी है। एक फैकल्टी ने ऐसा कहा, एक फैकल्टी ने वैसा कहा। विषय वस्तु पर ब्रह्म ज्ञान ही है, नारायण ज्ञान ही है, परम ज्ञान ही है विषय वस्तु। ये फैकल्टी के बदलने से,
एक किताब ऐसा कहती है, किताब ऐसा कहती है, भाषा के बदलने से लक्ष्यार्थ में कोई परिवर्तन कहीं से कहीं तक नहीं है, बुनियादी नॉलेज में कहीं से कहीं तक कोई परिवर्तन नहीं है। यही आपके विचार क्षेत्र में आना चाहिए ताकि कोई बहका ना सके आपको। वही बनाने वाले ब्रह्मर्षि अंगिरा ने जो ये कहा कि परमात्मा बुद्धि से जाना जा सके, संभव नहीं है, क्योंकि वह पदार्थ नहीं है जो बुद्धि से जाना जा सके, तत्व है। तत्व को बुद्धि से क्या जानोगे आप। इस वेदांत पर श्रीमद् भागवत का भाष्य तत्व का विमर्श होगा, तत्व का विमर्श होगा, ध्यान दीजिए। इस वेदांत पर श्रीमद् भागवत भाष्य कहता है, इस वेदांत पर। अब आगे सुनिए, न एतद् मनो विशति न वागो चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानलम् आचसः स्वाहा शब्दो अपि बोधक निषेधतया आत्मूलम अर्थोक्तमाह यदृतेना निषेध सिद्धि। यथा जिस प्रकार से अनलम आचसा स्वाहा, चिनगारियां आर्चिसा न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं स्वा, और न ही जो है उसको जो है जला ही सकती हैं, जैसे चिनगारियां। क्या कहा, यथा अनलम आर्चिसः स्वा, जैसी चिनगारियां। क्यों? क्योंकि चिनगारियां तो स्वतः अग्नि से निकलती हैं, वो उसको क्या जलाएंगी, वो उसे क्या प्रकाश, वो तो प्रकाश पा रही हैं अग्नि से, वो तो अग्नि से तपन पा रही हैं, वो उसको क्या जलाएंगी। उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मस्वरूप में, परमात्मा तत्व में, आत्मस्वरूप में न तो मन की गति है, क्योंकि मन गति पाता है परमात्मा तत्व से, मन विचरण करता है, मन संजीव हो उठता है, मन मनन करने का जो उसका गुण है वो पाता है परमात्मा से। मन उसके बारे में सोचने में भी समर्थ नहीं है। जैसे चिंगारी अग्नि से उत्पन्न होकर अग्नि को क्या जलाएगी, प्रकाशित करेगी, वो तो खुद ही जो है उस पर निर्भर करती है। चिंगारी का जीवन अग्नि पर निर्भर है, अग्नि है तो चिंगारी है। ध्यान दीजिए, अग्नि बुझ गई, चिंगारी बुझ गई, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको, पर तत्व रूप से अग्नि नहीं बुझती, चिंगारी को ही बुझना होता है। ध्यान दीजिए। तो परंतु दिव्य तत्व का निर्णय उसकी क्षमता से परे है, माने बुद्धि की क्षमता पदार्थ का निर्णय कर। और क्या कहा जाए उसमें, न एतद मनोविशति न वाकुत चक्षुरात्मा, न एतद मनोविशति वाकुत, जहां पर और स्वरूप में न तो मन की गति है, मन उसके बारे में सोचने में समर्थ नहीं, जैसे भी हमने समझाया, और बुद्धि सोच नहीं सकती, माने बुद्धि की क्षमता पदार्थ का निर्णय कर सकती, परंतु दिव्य तत्व का निर्णय उसकी क्षमता से परे है। क्योंकि बुद्धि जो है वह उस सामर्थ्यवान कहाँ से हो रही है, उस मातत्व से जिससे बुद्धि बनी हुई है। ध्यान दीजिए, जो समष्टि बुद्धि से एक छोटा सा अंश मिल गया आपको, उसके लिए उसको दिव्य बनना होगा, बुद्धि को भी दिव्य बनना होगा। कोई दिव्य बुद्धि वाला ही उसको ऐसा बना सकेगा, तभी संभव है। साथ ही न उसको वाणी बता सकती है, न नेत्र उसे देख सकते हैं, प्राण और इंद्रिया तो उसे पास तक नहीं फटक पाते। न एतन मनो विशति वाकुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा अनलम् आर्चिसः स्वाहा शब्दो अपि बोधक निषेधतया आत्ममूलम अर्थोक्तम आहा यदृतेना निषेध सिद्धि। अब मानिए सभी उसी से सत्ता स्फूर्ति पाकर अस्तित्व संपन्न है, परब्रह्म परमात्मा से ये सब सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, प्राण मन वाणी बुद्धि, और उसी से सत्ता स्फूर्ति पाकर अस्तित्व संपन्न है, उसका अभाव नहीं है, परंतु इनकी सत्ता दिव्य नहीं अपितु प्राकृतिक है और स्वल्प है।
तो नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप से परमात्मा का वर्णन करते। न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, न इति, न इति, इस प्रकार से शब्द भी वह इस रूप से परमात्मा वर्णन करते हैं, नहीं करते। वह इस रूप से परमात्मा वर्णन नहीं करते कि वह यह है, यह इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वह यह है, ऐसा नहीं बोलते। इतना ही नहीं, और भी है, और भी है, ध्यान दीजिए। बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, जितने भी प्राकृतिक शब्द, पदार्थ, विज्ञान, क्रिया, अर्थ है, उनका निषेध करके नैति नैति, अरे इतने शब्दों से बोल रहे हैं, ये शब्द ही से इतना ये बताया जा रहा है, इतना ही नहीं है, और भी है, और शब्द भी कम पड़ेंगे, और शब्द कम पड़ेंगे। पदार्थ, इतने पदार्थ समझाया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ना इति, इतना ही नहीं, और पदार्थ ले आओ, कितने पदार्थ, अनंत पदार्थ लेके आओ, सब वहीं से निश्रित होके आ रहे हैं। ये पदार्थ भी उसको स्थापित नहीं कर सकते। न विज्ञान, क्रिया, अर्थ, इसका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध कर, मूल लक्षित कराते हैं, उनका निषेध करके, अर्थात इतना ही नहीं, इतना नहीं, उसका मूल निषेध कर मूल आत्मज्ञान लक्षित करा देते। क्योंकि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न तो निषेध कौन कर रहा है, यदि तेना निषेध सिद्धि, उसीलिए निषेध इतना ही नहीं, ये निषेध करना ही आत्मसत्ता से पॉसिबल होता है। निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना हो, निषेध की ही सिद्धि ना हो। तो ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने इस वेदांत के मुंडक 2 के खंड 2 के दूसरे मंत्र से उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर का तत्व समझाने के लिए पुनः उनके स्वरूप का दूसरे शब्दों में वर्णन किया है। आवी को आर्चियत कहा है। क्या कहा एक मंत्र में? आवी। कहाँ है वो मंत्र? ओम आवी सन्निहितम गुहाचरम नाम, जो प्रकाश स्वरूप अत्यंत समीपस्थ हृदय रूप गुहा में स्थित होने से गुहाचर कहा जाता है। गुहाचर, नभचर, जलचर, थलचर, भगवान क्या गुहाचर, गुहा में विचरण करने वाले, हृदय रूपी गुहा में विचरण कर। तो आवी ही सन्निहितम गुहाचरम, जो प्रकाश स्वरूप है वो आवी ही। तो आवी को अर्चित कहा गया है, माने जो प्रकाश स्वरूप है वही दीप्तमान है, जो सन्निहित है वही अणुभ्य अणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और वही गुहाचर है। ये दोनों मंत्रों की विवेचना हो रही है। विराट परमात्मा का स्वरूप ही 14 लोकों से बना अनंत ब्रह्मांड है। अतः समस्त लोक और इन लोकों में रहने वाले प्राणी अपने अधिष्ठान परमात्मा में स्थित हैं। अभी हमने देखा कि अविनाशी ब्रह्म श्रीमन नारायण परमात्मा की सत्ता से ही प्राण प्राण है, मन मन है, वाणी वाणी है। अतः जीव का अहंकार कि वह इन सभी का स्वामी है स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सभी प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति जड़ है, और ठाकुर जी की सत्ता से चेतना प्राप्त कर ये पदार्थ और इंद्रियां चेतना को प्राप्त करते हैं। अन्यथा सभी कुछ निश्चेष्ट है, निश्चेतन है। अस्तु वह परमात्मा ही सत्य है, वह सब कुछ उसके आश्रित है। वे ही परम अक्षर ब्रह्म हैं, वे ही परम अक्षर ब्रह्म हैं, वे ही सबके जीवनदाता प्राण हैं, वे ही सबके वाणी और मन अर्थात समस्त जगत के इंद्रिय और अंतःकरण से प्रकट हैं। वे ही परम सत्य और अमृत अविनाशी सत्य हैं। इसी का वेधने योग्य लक्ष्य मानकर उसी का वेधन करो, जिसके लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश निरंतर किया जा रहा है, उसी का उसको ही प्राप्त करो। फिर अगला मंत्र ले रहा है मुंडक ऋषि, लक्ष्य को बेचने के लिए धनुष और बाण चाहिए। हाँ चाहिए, एक भौतिक रूप से धनुष। यहाँ क्या धनुष बाण होगा? आध्यात्मिक लक्ष्य, आध्यात्मिक रूप से उसको बताया जाएगा। अतः इस रूपक के लिए सारी सामग्री का वर्णन करते हैं। क्या? ओम धनुर्गृहीत उपरिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संधयिता आयम्य तद भागवतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते आप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। धनुर्गृहीत उपनिषदम महास्त्रम, अरे उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप, ये जो प्रणव है ओ, इसको जो है यही वो महान अस्त्र धनुष है, यही वह धनुष है। इसको लेकर उस पर लेकर उस पर निश्चय ही क्या चाहना, कौन सा बाण चढ़ेगा? उपास ऋषम सरम संधयित, उपासना
द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाइए। उपासना, उपासना का अनुष्ठान हो, बार बार उपासना हो उस पर ब्रह्म की, बार बार स्वरूप बोध की तरफ बढ़ने की उपासना से ओम रूपी धनुष बाण पर उपासना, तीव्र उपासना रूपी सर का संधान करना है। ध्यान दीजिए। और भागवतेन चेतना, भावपूर्ण चित्त के द्वारा जब चढ़ा लिया बाण आपने, हाँ, तो भावपूर्ण चित्त बन गया आपका। अब आप बाण खींचिए, धनुष है ओम, बाण है उपासना, अब भाव रूपी चित्त बना हुआ है आपका परब्रह्म के प्रति। ऐसा खींचिए और खींचकर तद अक्षरम एवं लक्ष्यम विद्धि, उस परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य मानकर वेधन करे, अर्थात उसको जो है अपने भीतर में महसूस करिए कि आप और वो दोनों एक हैं। उपासना से उसको वेदना नहीं है, वो कोई ऐसा तत्व नहीं कि वो वेद सके, यहाँ कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। उसको वेदने का अर्थ ये है कि आप स्वतः उस लक्ष्य की प्राप्ति अपने हृदय में अपनी उपासना से, अपने ओंकार रूपी मंत्र की साधना से भावपूर्ण स्थिति के द्वारा कर लीजिए। इसको ऐसा समझाया गया। फिर कहा गया माने ओंकार ही, फिर क्लियर कर दिया, पानो धनु सरोही आत्मा, मानो ओंकार ही धनुष है और आत्मा ही बाण है। ओंकार धनुष है मन मंत्र, धनुष है, और आत्मा ही क्या, बाण है। तो बाण से आप जो है क्या मार रहे हैं, बाण से किसको मारे, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। वहां पर जो है आत्मा परमात्मा दोनों हो जाएंगे, धनुष गौण हो जाएगा। आत्मा को आप समझ जाएंगे परमात्मा है, तो आपका बाण जो है आप उसको रख देंगे, आप अपने आत्मा में विलीन हो जाएंगे, सारी प्रकृति वहां विलीन हो जाएगी, आपकी मंत्र की उपासना सिद्ध हो जाएगी। इसका तात्पर्य है आत्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर उसका लक्ष्य कहा जाता है। वह परमात्मा अप्रमत्ते निवेदव्यम, प्रमाद रहित मनुष्य ही के द्वारा ही बिना जाने प्रमाद रहित होना चाहिए, भावपूर्ण चित्त अप्रमाद युक्त होना चाहिए उसको। उसकी इंद्रियों के अंदर में राग द्वेष न होना चाहिए, विषय रस से निवृत्त उसकी बुद्धि होना चाहिए। सर्वतन्मयो भवेत्, परमात्मा के वेद कर माने प्राप्त कर, माने माया निवृत्त हो जाने पर बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना, अर्थात आत्मा में विलीन हो गया, परमात्मा में विलीन हो गया। माया निवृत्त हो जाएगी तो जो परमात्मा है वही आत्मा है। काहे का बाण और काहे का धनुष सब समाप्त हो गया। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने परमात्मा की प्राप्ति का अनुपम उपाय प्रस्तुत किया है। भगवान श्री कृष्ण ने उस त्रिगुण निराकार अक्षर तत्व पुरुषोत्तम की प्राप्ति कैसे हो, इस ब्रह्म विद्या का राजा अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कहा उन्होंने। अब देखिए, इस रूपक को हमने लिया, समझाया आपको कि आत्मा ही वो बाण है, ओंकार वो मन धनुष है। तो ये दो चीज चाहिए आपको, आपका आत्मा ही चाहिए, वही बाण है। अब वो जो है ओंकार पर ब्रह्म है, ध्यान दीजिए, अक्षर ब्रह्म है। अब भगवान यहां समझा रहे, सर्वदर्वाणि संयम्या मनोहृदि निरुद्ध चा, मन का नियम कर लिया आपने, सारी इंद्रियों का निरोध हो गया मन में, मन का निरोध बुद्धि में हो गया, अंतःकरण आपका निर्विषय हो गया। मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणामासितो योग धारणाम, आप जो है योग धारणा में अवस्थित हो गए, प्राण को मूर्धा में स्थापित करके। ओम इतिकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म जो है व्यवहारन माम अनुस्मरन, व्यवहार रूप से उस ओंकार को मैं हूं उस ओंकार का रूप, मेरा स्मरण करते हुए यह प्रयाति त्यजन देहम सयाते परमाम गतिम, हो गया लक्ष्य भेद, प्राप्त हो गए भगवान। इस प्रकार से तो भगवान कृष्ण ने उक्त उपदेश को संपूर्ण साधनों का आखिरी फल बता दिया। उन्होंने उस पद को, जिस वेद के जानने वाले लोग अक्षर कहते हैं, उस पद को वही प्राप्त करते हैं जो आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तथा उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उक्त उपदेश का अन्वय निम्नानुसार, क्या अन्वय है, सर्वद्वार संयम, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर,
अंतर्मुखी बना लीजिए, उसको बंद कर दीजिए कपाट की, विषय प्रवेश ना कर सके, विषय की ब्यारी से खुल ना जाए। वो मन को हृदय में विलीन करके और आत्मना प्राण अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से हुआ जो साधक ओम इस एकाक्षर ब्रह्म या मानसिक उच्चारण और माम मेरा स्मरण करता हुआ, माम स्मरण व्यावहारन माम स्मरण, देह को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम एकाकार ब्रह्म है, ध्यान दीजिए, और परमात्मा ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है। ऐसी धारणा करना ही मेरी मान्य परम परमात्मा की धारणा करना है। वृत्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है अर्थात 10वें द्वार से प्राण को छोड़ता है और परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार को प्राप्त होता है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने दीप प्रकरण में दीप के अंतर्गत सकाम और निष्काम उपासना से प्राप्त होने वाली फल गति को प्रकाश डाला। फल प्राप्ति पर स्वामी विद्यारण्य जी कहते हैं क्या, निष्कामोपासना मुक्ति स्थापनीये समीरिता ब्रह्मलोकः सकामस्य शैव्या प्रश्ने समीरितः। तापनी उपनिषद में कहा गया है कि निष्काम उपासना से मुक्ति ही तापनीय समीरिता, मुक्ति प्राप्त होती। तापनीय उपनिषद में कहा गया है कि निष्काम उपासनात् मुक्ति ही तापनीय समीरिता। ब्रह्मलोका सकामस्य शैव्य प्रश्ने समीरिता, और प्रश्नोपनिषद के शैव्य प्रश्न में कहा गया है, शैव्य प्रश्ने अर्थात प्रश्न शैव्य प्रश्न में कहा गया है कि सकाम उपासक को ब्रह्मलोक मिलता है, मुक्ति होती है इससे निष्काम उपासना से, और सकाम उपासना को ब्रह्मलोक मिलता। ब्रह्मलोका सकामस्य शैव्य प्रश्न। तो इसकी व्याख्या करते स्वामी जी बताते विद्यारण्य स्वामी कि उपासना चाहे ब्रह्म की हो या निर्गुण ब्रह्म की, वो दो प्रकार की हो सकती है, निष्काम और सकाम। किसी लौकिक सुख या कामना के लिए की गई उपासना सकाम है, किंतु इस लोक या परलोक की ऐसी कोई कामना नहीं है तो वह निष्काम उपासना है। इस लोक या परलोक की ऐसी कोई कामना नहीं है, इस लोक या परलोक की, तो निष्काम है। इसी कड़ी में स्वामी जी बताते यह उपास्ते मात्रेण ब्रह्मलोके सनीयते स तस्मा जीवपनात् परम पुरुषम ईक्षते। जो पुरुष त्रिमात्रा ओंकार की उपासना करता यह उपास्ते त्रिमात्रेण ओम कि वह ब्रह्मलोक में जाता है, जो बताया गया अभी। निष्काम उपासनात् मुक्तितापनीय समिता ब्रह्मलोक का सकामस्य, वह यहाँ जीवधन से श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के दर्शन करता है, हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ। यह मंत्र यह बताता है सा ये तस्मात् जीवपन्नात् परम पुरुषम ईक्षते। यह मंत्र यह तो बताता है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति उपासना से होती है, किंतु ये कैसे ज्ञात हो कि यह सकाम उपासना का फल है। इस संबंध में भगवान वेदव्यास के वेदांत दर्शन में स्पष्ट क्या किया गया है कि तत्क्रतु न्याय से ब्रह्मक्रतुओं को ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तत्क्रतु न्याय से ब्रह्मक्रतुओं को ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। क्रतुकार से भावना, इसलिए तत्क्रतु न्याय का तात्पर्य है कि जो पुरुष उपासना से सगुण निर्गुण की जैसी भावना करता है वैसी गति प्राप्त है। ये तत्क्रतु न्याय हो गया, जैसा आपकी भावना है वैसे आपको हरि दर्शन होगा। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म की सकाम उपासना करने वाले उपासकों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, निर्गुण ब्रह्म की सकाम उपासना करने वाले उपासकों को